हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको जुंग टॉली टी के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। देन शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक क्वार्टरली वाइज कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और ईयरली वाइज पहले कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। जुंग टॉली टी एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये तीन चीज़ों में एंगेज्ड है। ये टी माने चाय भी बनाती है, रबड़ भी बनाती है एंड कॉफ़ी भी बनाती है। तो ये तीनों का मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल करती है। मार्केट कैप देखेंगे तो 74.9 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये कंपनी लॉस में है, उस वजह से यहाँ पर स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। आरओसीई और आरओई देखेंगे तो आरओई है 7.97%, वो भी नेगेटिव में, और आरओसीई -0.58%। नॉर्मली ये प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जब कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है, आई मीन लॉस में है, तो इसके जो नंबर्स होंगे वो भी नेगेटिव में ही आएंगे, जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। बुक वैल्यू से आपको एक कम प्राइस में मिल रहा है। 123 की बुक वैल्यू, करंट प्राइस है 90.4। डेट कंपनी के पास 106 करोड़ का है। मार्केट कैप से भी ज़्यादा कंपनी के पास डेट है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की अच्छी नहीं है, नेगेटिव में दी हुई है -0.65%। और प्लेज परसेंटेज है 0, मतलब प्रमोटर्स ने यहाँ पर अपने एक भी परसेंट के स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है, तो ये एक बढ़िया बात है। और यही एक बढ़िया बात है, बाकी कुछ भी इस कंपनी का हाल फिलहाल अच्छा नहीं लग रहा है। लाइक फंडामेंटली कंपनी अच्छी नहीं लग रही है। 2018 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू 112 करोड़ का था। 2019 में 107 करोड़, 2020 में 93 करोड़ एंड 2021 में 107 करोड़। तो इन शॉर्ट कंपनी का रेवेन्यू आजू बाजू ही चल रहा है, मतलब एक तरह से देखेंगे तो कांस्टेंट ही चल रहा है, मतलब न ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और न ही ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, और कंपनी हर साल लॉस में ही है। 2018 में 14 करोड़ के लॉस में थी, 2019 में 16 करोड़ के लॉस में थी, 2020 में जब कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा गिर गया तब कंपनी 24 करोड़ के लॉस में थी और अभी 9 करोड़ के लॉस में है, क्योंकि 2021 में एक दो क्वार्टर में थोड़ा प्रॉफिट हो गया था, तो दैट्स वाई कंपनी यहाँ पर थोड़ा जो लॉस है वो थोड़ा रिकवर कर गया। बाकी ओवरऑल देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी मतलब ज़्यादा रेवेन्यू नहीं कर पा रही है और लॉस में ही है। अब आगे के क्वार्टर्स हम देखते हैं कि अभी भी कंपनी क्या ऐसा ही परफॉर्म करे। जून 2021 में देखेंगे तो 26 करोड़ का सेल्स है, पिछले जून में 14 करोड़ का था और उससे के पिछले जून में 23 करोड़ का था। तो देखेंगे तो आजू बाजू ही है कंपनी का रेवेन्यू। सितंबर में 47 करोड़ का रेवेन्यू क्या 33 करोड़ का था, और ये सितंबर में 48 करोड़ का था। दिसंबर में 33 करोड़ का था, दिसंबर में 27 करोड़ का था, और ये दिसंबर में 28 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी 2 क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया है, और ओवरऑल आते आते डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट वगैरह लगने के बाद सिर्फ एक ही क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया है 1 करोड़ 71 लाख। बट यहाँ पर लॉस भी अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा लॉस हाल फिलहाल नहीं है। सिर्फ यहाँ पर कंपनी का जो लॉस है वो 6.5 करोड़ या 6 करोड़ जितना कंपनी का लॉस है, और उसमें से भी अगर आप प्रॉफिट डिडक्ट करते हैं तो यहाँ पर 3 या 4 करोड़ का समथिंग कुछ लॉस आता है। मतलब पहले के क्वार्टर से कंपेयर करें तो हाल फिलहाल कंपनी ने काफ़ी कम लॉस किया है। नेक्स्ट क्वार्टर में अगर कंपनी और भी प्रॉफिट करती है तो लॉस के नो लॉस नो प्रॉफिट के भी चांसेस है और थोड़ा बहुत कम लॉस के चांसेस है। तो ये थोड़ा पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी पॉजिटिव बात हो जाएगी। बाकी ओवरऑल रेवेन्यू कंपनी अभी भी उतना ही कर रही है, तो ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है। प्रमोटर्स के पास 74.99 और यहाँ पर 74.99% का स्टेक है। यहाँ पर ओवरऑल प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर 6.02 से 5.03, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हर क्वार्टर में अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं। ये फिर से एक नेगेटिव पॉइंट है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स
इस शेयर में से धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। या तो उनको इस कंपनी में न कोई ग्रोथ दिख रही होगी उस वजह से निकल रहे होंगे, या फिर उनको जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था उतना उनको नहीं हो पा रहा है, उस वजह से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अब निकल रहे हैं। क्योंकि दो ही रीज़न से वो लोग निकलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मतलब एक नेगेटिव पॉइंट आ गया है। पब्लिक 18.99 से 19.98, जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स निकलेंगे तो एट द एंड कौन बचेगा? रिटेलर्स, जिनके पास ये शेयर्स जाएंगे। तो यहाँ पर रिटेलर्स जो है वो यहाँ पर उनका जो है शेयर होल्डिंग वो यहाँ पर बढ़ रही है। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें तो टाटा कंज्यूमर है, CCL प्रोडक्ट्स है, टाटा कॉफ़ी है, देन रोसेल इंडिया है, गुड किक्स ग्रुप है, धुनसेरी टी है, जयश्री टी एंड जुंगटोली टी है। अगर सबसे कंपेयर करें तो सबसे छोटी कंपनी यही है जुंगटोली टी की, जो 90.45 पे चल रहा है, जिसका प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है क्योंकि कंपनी लॉस में है। सेल्स अगर आप देखेंगे तो 33.23 करोड़ की सेल्स है, और बाकी कंपनीज़ की थोड़ी ज़्यादा सेल है। कुछ शेयर की काफ़ी ज़्यादा सेल्स है, जैसे कि टाटा कंज्यूमर की आप देख सकते हैं, दैन टाटा कॉफ़ी की, CCL प्रोडक्ट्स की। ये कंपनीज़ है जो बहुत ही बड़ी कंपनीज़ है, नामचीन कंपनीज़ है, तो इनकी सेल्स भी काफ़ी बड़े हैं। तो थोड़ा कंपैरिजन करना मुश्किल, मतलब हम नहीं कर सकते ऐसी कंपनीज़ का कंपैरिजन, क्योंकि ये काफ़ी छोटी कंपनी है और वो काफ़ी बड़ी कंपनी भी है, और उनके लेवल पे काफ़ी नामचीन कंपनी भी है। तो उस वजह से यहाँ पर इनका कंपैरिजन थोड़ा नहीं हो सकता है। 5 ईयर हाई देखेंगे तो 146.78 है, 90.45 पे ट्रेड कर रहा है, 4.15% ये फ्राइडे के दिन अप था। तो ये शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे कि ये जो शेयर काफ़ी पड़ा रहता है, मतलब ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको इस शेयर में नहीं दिखेगी, मतलब ज़्यादा अप डाउन, ज़्यादा मोमेंटम आपको इस शेयर में नहीं दिखेगा। तो अगर आपको ऐसे शेयर नहीं लेना हो तो आप टोटली अवॉइड कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप होल्ड करके बैठ सकते हो, आपको कैपेसिटी है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हो। आई होप आपको जुंगटोली टी एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।